श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। मैं सबसे पहले बात करता हूँ ओम विश्वपाल परमहंस आस्ताकर षट् भक्ति वेदांत श्रील नारायण चरण अनंत प्रणाम करते हुए याचना करता हूँ। तदुपरांत भक्ति वेदांत महाराज प्रणाम गुरु परंपरा के चरणों में प्रणाम। उपस्थित वैष्णव माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा स्वागत। यहाँ पर 3-4 स्थान है, उनका विस्तार में तो बहुत समय लग जाएगा, आपको और दर्शन करना है। संक्षेप में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दूँ। हम लोग जो 14 तारीख है उस दिन एक पहाड़ में गए। उस पहाड़ का नाम है जाना पाव। जाना पाव वही स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण के एक अवतार परशुराम जी के हुए। परशुराम जी का जो जन्म स्थान है वो जो पहाड़ है उसी को कहते हैं जाना पाव। और जाना पाव से ही अदृश्य रूप में एक नदी निकलती है, उसी नदी को कहते हैं शिप्रा नदी। और ये शिप्रा नदी के तट पर ही दोनों ओर जो शहर बसा हुआ है इसको आधुनिक समय में उज्जैन कहते हैं। ये प्राचीनतम शहरों में से नगरों में से एक नगर है। हाँ, एक पुरी है। इसको प्रारंभ में अवंतिका कहते थे, उसके बाद इसके अनेकों नाम हुए और अब इसको क्या कहते हैं, समय समय पर काल परिवर्तन होने पर इसके अनेकों नाम हुए और इसका अब नाम जो है अब उज्जैन। अवंतिका नगरी जिस समय थी तो जगन्नाथ जी का जो दर्शन है नील माधव का दर्शन करके जो यात्रीगण थे वो यहीं आए थे और यही यात्रीगण ने आकर के ये अवंतिका में ही उस समय अवंतिका के राजा थे ना, क्या नाम था उनका, जिन्होंने जगन्नाथ जी के मंदिर की स्थापना करी? इंद्रद्युम्न। राजा इंद्रद्युम्न। राजा इंद्रद्युम्न इसी अवंतिका के राजा थे और वो यहाँ करके बोले कि हम एक सुंदर देवता नील माधव का दर्शन करके आए हैं। और इंद्रद्युम्न ने जो फिर लोगों को भेजा और बाद में हाँ उन्होंने जो ब्राह्मण को भेजा था, क्या नाम था उस ब्राह्मण का? विद्यापति। विद्यापति। वो विद्यापति को नील माधव का दर्शन हुआ और नील माधव से ही जगन्नाथ जी का उत्पत्ति हुई। ठीक है, नील माधव ने ही भविष्यवाणी किया कि मैं तो हाँ ठीक है। तो इतना पुराना इतिहास है, जगन्नाथ जी का इतिहास कोई नहीं जानता है। ऐसे ही इस नगरी का इतिहास भी जो है वो कोई नहीं जानता, इतना पुराना ये इतिहास है। तो ये शिप्रा नदी जो है, ये शिप्रा नदी मोक्षदायिनी, इसका एक नाम है मोक्षदायिनी। मोक्षदायिनी कारण इसका ये है कि जिस समय देवताओं ने और असुरों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया
और समुद्र मंथन में से जो अमृत निकला, और अमृत कलश को लेकर के भगवान ही एक अवतार के रूप में, दिवाली के पहले कौन सा दिन होता है? धन्वंतरी। धन्वंतरी। तो कौन सी चीज की पूजा करते हैं? ये धन्वंतरी की। धनतेरस। धनतेरस। धनतेरस जो दिन है, उस दिन धन्वंतरी लिखना पड़ेगा एक कॉपी में सब, है ना। वो धन्वंतरी जी की जो है, जो पूजा होती है धनतेरस के दिन, हाँ, उसी दिन भगवान जो है धन्वंतरी के रूप में अमृत कलश लेकर के निकले। और जैसे ही अमृत कलश निकला और देखा, देवताओं ने और असुरों ने देखा कि ये तो अमृत कलश निकल आया जिसके उद्देश्य से हमने जो है ये समुद्र मंथन किया था। तो देवता, और एक तरफ से तो देवताओं ने पकड़ लिया और एक तरफ से असुरों ने पकड़ लिया, और वो कहते हैं प्रथमो अहम, मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा। हाँ, ऐसा उनमें आपस में झगड़ा होने लगा। कभी कलश देवताओं के हाथ लगता, कभी कलश जो है असुरों के हाथ लगता। तो वो छीना झपटी और भाग दौड़ जो हुई, तो देवताओं ने कलश को 4 जगह पर छिपाने का प्रयास किया। जो 4 जगह छिपाने का प्रयास किया, वहीं वो कलश में से अमृत की कुछ बूंदें जो है वहां पर गिर गई। और यही वो 4 जगह है जहाँ 4 स्थान पर कुंभ लगता है। हाँ, हरिद्वार में, प्रयाग में, और कहाँ, नासिक में, और एक यही स्थान है, शिप्रा नदी का यही स्थान है। पहले ये मंदिर बहुत, प्रांगण बहुत छोटा था, इतना बड़ा प्रांगण नहीं था। उसी प्रांगण के पीछे जो स्थान था, वहीं पर वो घाट थे, और उसी घाट में कुंभ लगता था। लेकिन अब ये मंदिर का प्रांगण बढ़ा दिया, तो जो कुंभ लगने का स्थान की चौड़ाई बहुत कम है। इसीलिए अब क्या कर रहे हैं ये लोग, 2028 में फिर यहाँ जो कुंभ लगता है वो 12 वर्ष में एक बार कुंभ लगता है। उसी कुंभ को सिंहस्थ कुंभ कहते हैं। 12 वर्ष में एक बार जो लगने वाला कुंभ है, उसको सिंहस्थ कुंभ कहते हैं। तो इसीलिए ये 30 किलोमीटर लंबा जो है, क्योंकि चौड़ाई तो यहाँ पर है ही नहीं। आपने देखा शिप्रा नदी पे चौड़ाई नहीं है, तो ये इसलिए 30 किलोमीटर जो लंबा है, वो यहाँ पर ये लोग घाट बना रहे हैं। और यहाँ पर अनेकों मंदिर हैं अंदर इसी प्रांगण में, अनेकों मंदिर हैं। लेकिन प्रख्यात जो मंदिर है, ये हरसिद्धि, ये शिव पुराण में 51 सिद्ध पीठों की चर्चा है। उन्हीं सिद्ध पीठों में से एक सिद्ध पीठ जो है ये है। यहाँ पर सती का जब अंग भंग हुआ था, तो जो कोहनी है, कोहनी इसी स्थान पर आकर के गिरी। हाँ, तो ये इस स्थान पर गिरने के कारण यहीं पर ये जो राजा विक्रमादित्य हुए, आगे हम इसका थोड़ा सा विस्तार भी बताएंगे, जब भरतरी गुफा का दर्शन करेंगे तो वहां थोड़ा और विस्तार बताएंगे। तो राजा विक्रमादित्य, विक्रमादित्य तो बड़े बलशाली राजा हुए, बड़े प्रभावशाली राजा हुए। उनके पीछे कृपा ये है कि जो चैत्र मास का नवरात्र होता है, हर साल चैत्र मास के नवरात्र पर वो अपना सर काट करके और यहाँ देवी के चरणों में रख देते हैं। इसको, जो इस काटा पीटी है, इसको कहते हैं तमोगुण। सतो तमोगुणी, तमोगुणी से श्रेष्ठ रजोगुणी, रजोगुणी से श्रेष्ठ सतोगुणी, और इन सब से जो श्रेष्ठ है वो है गुणातीत, जिसको भक्ति कहते हैं। ये तमोगुण पूजा, रजोगुण पूजा, सतोगुण पूजा, ये भक्ति नहीं है। भक्ति जो है तीनों गुणों के परे है। लेकिन उन्होंने मन में इच्छा थी, तो उसी इच्छा की पूर्ति के लिए क्या किया, उन्होंने अपना सर काटा, और काट करके दुर्गा जी को रखा, और दुर्गा जी की कृपा से उनको फिर से वो सिर की जो है प्राप्ति हो गई। ऐसा उन्होंने लगातार 12 वर्ष किया, एक सिंहस्थ कुंभ से प्रारंभ करके दूसरे सिंहस्थ कुंभ तक आने तक 12 वर्ष, हर वर्ष जो है उन्होंने क्या किया, ये अपना सर जो है यहाँ काट करके रखा। तो यहाँ विक्रमादित्य जी को, विक्रमादित्य जी ने ही ये मंदिर बनवाया। हाँ, विक्रमादित्य ने ही ये जो है ये मंदिर की स्थापना करी। और इसी शहर में एक बहुत बड़े असुर हुए एक समय में। उन्हीं असुर का नाम था दूषण। वो दूषण जो असुर है, वो चाहता था, क्योंकि ये ब्राह्मणों की और देवताओं की नगरी थी, अवंतिका जो है देवताओं की राजधानी जो है वो अवंतिका है। तो यहाँ ब्राह्मण जो है यज्ञ करते थे, और ब्राह्मण के यज्ञ करने से देवताओं को बल मिलता था।
और देवताओं की कृपा से ब्राह्मणों को बल मिलता था। भगवत गीता में इसी प्रकार से बताया। ये जो लोग हैं वो क्या करें, वो देवताओं को लिए प्रसन्नता के लिए यज्ञ करें। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया। और देवता लोग क्या करेंगे, जो जो उनकी आवश्यकता की वस्तुएं हैं, जैसे वर्षा है, हाँ, अन्न का अन्न है, वो उनको ब्राह्मणों को यहाँ से देवताओं से बल मिलता था। और देवताओं को ये यज्ञ होता था तो उनको बल मिलता था। तो दूषण ने विचार किया कि ये जो देवताओं को शक्ति मिलती है, ये ब्राह्मण यहाँ जो है यज्ञ करते हैं अवंतिका में, किस कारण मिलती है। मैं क्या करूं, अगर मैं इस नगरी को ही ध्वंस कर दूं, सारी नगरी को जला करके राख कर दूं, वो ब्राह्मण भी मर जाएंगे, कोई यज्ञ नहीं करेगा। यज्ञ नहीं करने से देवताओं को बल नहीं मिलेगा, और देवताओं को बल नहीं मिलने से ब्राह्मण बलशाली नहीं होंगे। तो इसी उद्देश्य से वो यहाँ पर आया, इस नगरी को ध्वंस करना। ध्वंस करने का मतलब है आग लगा करके खत्म कर देने के लिए। तो इस नगरी की रक्षा करने के उद्देश्य से ही यहाँ जमीन से ये जो महाकाल है ये प्रकट, ये महाकाल लिंग के रूप में यहाँ प्रकट हुए। ये स्वयं को कहते हैं स्वयंभू, स्वयं भूमि से प्रकट होना। किसी ने ला, अभी जो दर्शन होता है ये तो लाके रखा हुआ ये और नहीं है। क्योंकि मुसलमानों ने यहाँ पर आक्रमण किया था, और मुसलमानों ने जब आक्रमण किया तो आक्रमण करके ये सब तोड़ दिया, ये सबको उन्होंने आग लगा दी। और महाकाल में उनकी श्रद्धा थी, वो जो है मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। हाँ, तो इसीलिए काफिर कहते हैं कि भाई जो ये कुफ्र है, ये जो मूर्ति पूजा है, खुद मूर्ति पूजा करते हैं, खुद मूर्ति पूजा करते हैं। कहाँ मूर्ति पूजा करते हैं? मक्का में जाकर के क्या वो क्या क्या है वो एक चार दीवारी है। हाँ, उस चार दीवारी के अंदर क्या है? उस चार दीवारी के अंदर शिवलिंग है। उसी शिवलिंग को जाकर के वो क्या करते हैं, वो परिक्रमा करते हैं वहां पर। और वहां पर वो वैसे पजामा पहनते हैं, लेकिन जब वो मक्का में जाते हैं तो पजामा नहीं पहनते, ये धोती पहनते हैं। वहां जाकर के सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनते। पहले सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनते थे, वो भी लोग सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनते। खुद जो है कैसी मूर्खता है, खुद जो है मूर्ति पूजा करते हैं। और जो मूर्ति पूजा करने वाले हैं उनको कहते हैं ये कुफ्र है और ये काफिर है। तो उसका विरोध करने के लिए इन सब लोगों ने आग लगा दिया था, तोड़ फोड़ दिया था। ये दोबारा फिर जो है, ये जो मराठी राजा है, उन्होंने ये इसको फिर से स्थापन। हाँ, इस प्रकार से ये संक्षेप में आगे हम जाएंगे। तो एक और महत्वपूर्ण स्थान है, वो स्थान का नाम है मंगलनाथ। वहां भी शिव जी का ही शिवलिंग है, शिव जी का ही मंदिर है वो। एक और फिर थोड़े समय के बाद एक और असुर है। अब कहेंगे कि आप लोग कह सकते हैं कि भाई ये असुरों को यही काम है। तो हाँ, यही काम है ना, यही काम है। जिनका काम ये है तो उनको यही काम है हमेशा से। ऐसे जो असुर है वो कोई ऐसा समय नहीं है, सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी, कलयुग में भी। दो लोग, ये जो है दो विचारधारा है। असुर का मतलब ये नहीं कि उनको कोई सींग निकला हुआ है और ऐसा है। ये दो विचारधारा है, और दो विचारधाराओं का जो संघर्ष है वो हमेशा से रहा है। अलग अलग विचारधाराओं का संघर्ष। एक विचारधारा ये है कि दूसरों को सुख दे करके, दूसरों को प्रसन्न करके स्वयं प्रसन्न होना, स्वयं सुखी होना, ये एक विचारधारा है। एक विचारधारा ये है दूसरों को दुख दे करके, दूसरों को कलेश दे करके उसमें से सुख होना। ये दो विचारधारा आज भी है, आज भी इस प्रकार के लोग हैं। कलयुग में ऐसे लोग बहुत कम रह जाते हैं जो दूसरों के सुख से सुखी होते हैं, दूसरों को सुखी होकर के सुखी होते हैं। कलयुग में बहुतायत कैसे हो जाते हैं, अधिकतर लोग ऐसे हो जाते हैं जो दूसरे के दुख से, कलेश से सुखी होते हैं। तो ऐसे जो विचार वाले लोग हैं वो असुर हैं। और जो दूसरों के सुख में सुखी होने वाले विचार है वो दैवी प्रकृति के हैं, हम देवता प्रकृति के लोग कहलाते हैं। तो ये विचारधारा हमेशा से रही है। तो एक अंधकासुर था, वो फिर यहाँ आ गया। और उसने फिर उसका भी यही विचार था कि इसको ध्वंस करो, तब करो, कोई अच्छा स्थान है, अच्छा काम हो रहा है। तो जो आसुरी विचार वाले लोग क्या सोचते हैं कि इसको खत्म करो, है ना, इसको खत्म करो। तो वो भी इसी विचार से आए। तो शिव जी जो है उनसे युद्ध करने लगे, युद्ध के लिए नहीं। जिस समय शिव जी उनसे युद्ध कर रहे थे तो बड़ा पराक्रमी था वो,
उनसे युद्ध करने के लिए शिव जी को थोड़ा बल लगाना पड़ा। और जब उन शरीर से कोई ज्यादा चेष्टा करते हैं तो पहले रूप में पसीना आता है। तो उनको पसीना आया, पसीना का एक बूंद गिरी, उस बूंद से ही ये मंगल, हाँ, जो ग्रह, नव ग्रह होते हैं ना, तो उन नव ग्रह में वो मंगल जो है उनके पसीने पसीने की बूंद से ही वो उनकी उत्पत्ति हुई। तो वो मंगलनाथ जहाँ पर ये पसीना गिरा जिस स्थान पर, वो स्थान को ही क्या कहते हैं, वो मंगलनाथ, अर्थात तो मंगल ग्रह की जो उत्पत्ति हुई है उसके जो नाथ है वो मंगलनाथ है। तो आप लोगों ने देखा हुआ कई लोगों की जन्म पत्री में मंगल दोष होता है, मांगलिक दोष होता है, तो उनका विवाह नहीं होता मांगलिक दोष होने के कारण। तो वो मांगलिक दोष के निवारण के लिए लोग क्या करते हैं, वो लोग जो है वो मंगलनाथ में आते हैं। मंगलनाथ का जो मंदिर है वो भी बाद में ध्वंस कर दिया गया था, मुसलमानों ने उसको भी ध्वंस कर दिया था। उसको फिर ये जो ग्वालियर के राजा है, क्या नाम है ग्वालियर के राजा के जो परिवार है, माधव सिंधिया। सिंधिया परिवार, वो सिंधिया परिवार ने उसको अंत में जो दर्शन होता है वो सिंधिया परिवार के द्वारा जो है वो सारा का सारा मंदिर जो है वो बना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको थोड़ा सा विश्राम भी कराना था और थोड़ा सा ये से अवगत भी कराना था। तो ये बहुत संक्षेप में आपको बता दिया कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ। सब स्थान की विस्तार से कथा है, समय अगर कभी होगा तो कभी हम सुनेंगे, नहीं तो जो जितना मिला है उसे काम कर इसी से आगे बढ़। ठीक है, अभी हमारे को दो प्रमुख स्थान और हैं जहाँ पर जाना है। एक स्थान तो ये मंगलनाथ का मंदिर है, हाँ, मंगल ये है हुआ। और जो दूसरा स्थान है वो सांदीपनि मुनि का आश्रम। भगवान कृष्ण यहीं पढ़ने के लिए आए, मथुरा से यहाँ पढ़ने के लिए आए। सांदीपनि मुनि की जो कथा है और भगवान की जो कथा है उसको फिर वो सांदीपनि मुनि का आश्रम सुनाएंगे अभी हम लोग। ठीक है, आप लोग पानी पी लो, और पानी पी करके जब रास्ते में जाओगे तो टॉयलेट्स पड़ेंगे, तो जिनको टॉयलेट यूज करना है वो टॉयलेट यूज कर ले। और फिर जैसे व्यवस्था है जाने की, जो गाड़ी वाड़ी का यूज करना है उन गाड़ियों को बुला लो और उनमें बैठ करके